हाय गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा गुड फार्म। आज है हम मेरे फार्म पर पूना बिवरी के अंदर, और आज का जो वीडियो शूट हम करने वाले हैं वो ऐसा रहेगा कि जो डेली फार्म पे आने के बाद जो डेली बकरों का जो ऑब्जर्वेशन रहता है, जैसा बकरों को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। फार्म पर आने के बाद डायरेक्टली हम चारा पानी नहीं करते। जैसे कि मैं फार्म पे जब आता हूँ तो पहले बकरों का मॉनिटर करता हूँ। जैसे उनका देखता हूँ कि बकरों का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बकरों की हलचल कैसी है, उनका मोशंस जो करते हैं बकरे वो ओके है, फिट एंड फाइन है। ये सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फिर अनाज वगैरह में डालने का स्टार्ट करता हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बकरों को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए डेली बेसिस पे, और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हम करते हैं फार्म में। वो आपको हम रोज़ाना, मतलब हर रोज़ हम जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें कुछ नया आपको बता रहे हैं। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक हमारे माइंड में आता है, तो उस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज आप लोग को हम बकरों का जो मॉनिटर कैसा करना है, किस तरह से बकरों को चेक करना है, वो हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए गाइस, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक दूसरा पलाई का सेक्शन है फार्म का, जो मान लो पहले की वीडियोस में ये सेक्शन हमने बताया नहीं आप लोगों को। एक्चुअली जब भी फार्म पर आना हो रहा था, इवनिंग में आना हो रहा था, और कुछ रीज़न से मतलब यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो उतना फोकस नहीं था यहाँ पे। इस वजह से ये वाला जो सेक्शन है ये हमने कवर नहीं किया था। तो आज जो बकरों का जो मॉनिटर जो करना है हमको बकरों को, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक जस्ट फॉर शो के लिए हम ये बताएंगे जैसे बकरों को किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए। अभी ये पहला बकरा यहाँ पे है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली एक्टिवेटेड है, पूरा एक्टिव है बकरा माशाल्लाह। जिस तरह से गर्दन घस रहा है, इसके बॉडी का एक लैंग्वेज देख लो, ऊपर है ये, मतलब ये वेट कर रहा है कि मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अनाज डाल दो, हाँ मुझे खाना दे दो। तो अभी एक अनाज का टाइम भी हो चुका है, तो वो हिसाब से बकरों में जो हरकतें हैं, ठीक है, अभी रोज़ाना मैं डालता हूँ तो मेरे आने से ये लोग थोड़ा एक्टिव भी हो गए। तो इसका हम बॉडी लैंग्वेज चेक करेंगे। बकरा तो हमको पूरा एक्टिव दिख रहा है, दिखा दो बकरा एक्टिव दिख रहा है। और साथ में इसके जो मोशंस है, जो बकरा जो लेंडी करता है वो देख लेने का। यहाँ से थोड़ा नज़दीक से हम बताएंगे, ठीक है, कि ये पूरे क्लियर है क्या। जैसे कि खुले होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जुड़े हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी हम बताते हैं, आ जाओ आगे। अभी ये दूसरा बकरा है, वो बकरा तो देख लिया, इज ओके। ये बकरा देख लिया, ये भी ओके है। ये बकरा भी नाच रहा है माशाल्लाह। ये बकरा भी, ये भी पलाई पर है, ये भी ओके है। ये कुछ टाइम के लिए ये भी थोड़ा नरम गरम चल रहा था बकरा। तो जब बकरा नरम होता है, जैसा ये मोशंस पे था, लूज मोशंस पे था, तो इसको उस तरह से डाइट का डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कोई बकरा मोशन पे होता है या बकरे को कुछ तकलीफ है, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चल जाता है। तो ये एक बकरा दिखा दो, ये काफ़ी छोटा बकरा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है हंसा। अभी ये इस हालत में है, अल्लाह ने उसको बचा दिया, बहुत बीमार था काफ़ी ये टाइम के लिए, और अभी ये बैक टू गेनिंग मोड है। अभी ये गेन होगा यहाँ से इंशाल्लाह। ये भी एक बकरा है। सिर्फ बकरों पे मैं नज़र मारता हूँ, और नज़र मारते ही पता चल जाता है बकरे का जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे हम एक गेस कर सकते हैं कि बकरा ओके है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे तो सारे ओके ही रहते, बट बस फॉर एक तसल्ली के लिए हमको देखना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक बकरा है यहाँ पे, ये एक सिंधी बकरा है, इसके भी पूरे मोशंस ओके हैं, बॉडी लैंग्वेज से बकरा फिट है, एक्टिव है, कोई मसला नहीं है। ये बकरा भी माशाल्लाह फुल एक्टिव है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अभी सामने का एक सेक्शन बताते हैं, ये दूसरा सेक्शन है। तो यहाँ पे ये बकरा दिखा दो, ये कल वीडियो में भी बताया था मैंने, नया बकरा आया हुआ है पलाई पर। ये आया हुआ है हैदराबाद से, ये हमारे आरिफ भाई का बकरा हैदराबाद से आया हुआ है। 2 दिन के लिए थोड़ा नरम गरम था, ये माशाल्लाह भी ओके है। तो ये सिर्फ हम बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे हैं बकरों की, कि किस तरह से बकरों का एक्टिवनेस जो है ना बकरों का, हम वो बता रहे। अभी ये लोग की हलचल देखो, हलचल जैसा अनाज का टाइम हुआ है ना, वो लोग की हलचल देखो, एग्रेसिव हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है।
ये अपना पर्सनल बर्बर है। ये एक बकरा दिखा दो, इधर भी बकरा है माशाल्लाह। तो ये सब एक्टिव है माशाल्लाह, बॉडी लैंग्वेज भी इनका अच्छा है, तो कोई मसला लग रहा नहीं है। तो डेली फार्म पे मेरा पहले एक रूटीन होता है कि मैं पूरे फार्म में एक राउंड मारता हूँ। अभी वो एक सेक्शन बाकी है, 2 सेक्शन तो हो गए। पहला तो शूट नहीं किया हमने, दूसरा वाला शूट किया, तीसरा वाला शूट किया। यहाँ से ये बकरे भी बताएंगे। ये बकरा है माशाल्लाह। बस एक बॉडी लैंग्वेज देख लो फटाफट। ये तो अभी वीडियो बना रहे इसलिए हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। नजर ही काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑलमोस्ट जो पलाई के सेक्शन है वो हमने पूरा कवर कर दिया। बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिव है, ओके है। तो इनको हम अभी यहाँ से अनाज डाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बकरे एक जगह पे शांत रुकते हैं, एकदम शांत रुक जाते हैं और बकरों में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो वो टाइम पे बकरों को मॉनिटर करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बकरों में गैस होता है, जैसा बकरा गैस पकड़ लेता है, और गैस में क्या होता है, अगर समझो हम लोग ने वो चीज़ जज नहीं की, बकरों को गैस हुआ है, वो एक थोड़ी सी गैस है बकरे में, और उसको वहाँ पे नहीं पकड़ लिए और उसको अनाज फिर से डाल दिए, तो वो गैस बढ़ने का एक चांसेस बढ़ जाता है। और गैस ज़्यादा बढ़ने से बकरों में एक मतलब एक खतरा पैदा होता है, जैसा गैस स्ट्रोक होता है या फिर बकरा मोशंस पे जाता है। और ये गैस स्ट्रोक में कभी कभी जान भी चली जाती है बकरों की। गैस स्ट्रोक से बहुत सारे बकरे मरते भी हैं। और अगर मान लो उसको जज नहीं किया और बकरा मोशन पे चला गया, लूज मोशंस पे अगर बकरा आता है, तो बकरा बॉडी वेट भी लॉस करता है। जैसा वेट जो होता है ना बकरे का, वो भी वो घटा देता है। तो उसमें कैसा है, फिर वो जितनी हमें अपनी मेहनत है, तो मान लो एक 15-20 दिन की मेहनत अपनी पीछे चले आती है। तो ये जज करना और फिर फीडिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हरी पत्ती है, तुअर का भुस्सा है, इसके लिए इतना जज करने की ज़रूरत नहीं। बस जब आप अनाज डालते हो, ये दिखा दो एक बार गाड़ी, जैसे ये अनाज है, ये अपना हैंडमेड फीड है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें जब डालते हैं ना अपन, तो ये डालने के पहले ये जजमेंट लेना बकरों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके आगे भी मैं बात करूँगा। तो ये पहले अनाज डाल देते हैं बकरों का, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। नबील भाई, ये हमारी स्पेशल फीड है, जो मैंने जिक्र किया था इसके पहले। जैसे कि स्पेशल फीड पे बकरे पलाई में जो डिफरेंस है पलाई का, तो ये स्पेशल फीड पहले उन बकरों को डाल देता मैं अलॉन्ग विथ माय हैंड फीड। यहाँ पर आओ, सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह माप पर अपने सेट है। ये 1200 ग्राम का माप है, जो एक बकरे के लिए सफिशिएंट है। डेली डालता हूँ तो एक अंदाजा बैठ गया अपना। तो इस तरह से फीडिंग करना चाहिए बकरों को। बकरों को पहले जज करो, बकरों को पहले रीड करो, और रीड करने के बाद में फीडिंग करो। तो इससे क्या होगा, बकरा जो बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये जो बकरा है, ये सेक्शन ऑलमोस्ट नए बकरों का है। जैसा नए बकरे आए हुए हैं पलाई पे, तो इनका जो माप है ये थोड़ा कम है सबका, हाँ, कम माप है इनका। ये मेरा पुराना बकरा है, इसका माप ओके है। और ये बाकी के जो 4 बकरे हैं, ये 90 बकरे हैं पलाई पर आए हुए। ये इतना दो नबील भाई। अभी जैसे कि पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, पिछले पुरानी वीडियोस जो है, पुराने मतलब काफ़ी नहीं, अभी जो रिसेंटली जो डाला हुआ है वीडियो, उसमें एक भाई का कमेंट है, भाई का नाम मेंशन नहीं उसमें, XYZ बोल के कुछ आईडी है। तो उन्होंने लिखा है कि बकरा जब नवा बकरा आता है तो उनको किस तरह से सेट करना है। तो सेट करने के लिए पहले तो बकरे की हिस्ट्री जानो, जैसा बकरा कहाँ से आ रहा है और उसकी डाइट जो थी, हिस्ट्री जो
जो जिसका बकरा था वो उसको क्या खिला रहा था पहले वो पूछ लो। अगर वो पूछ लिए तो बेहतर है। वो मतलब एक सपोर्ट होता है कि हमको बकरे जो सेट करना है उससे एक सपोर्ट मिल जाता था, ताकि हमको समझ में आता है कि बकरा पहले क्या खाने का, और हम उसको यहाँ पे वो चीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर अपना डाइट और उनका डाइट मैच होता है तो अपने लिए बहुत आसानी है। अभी जैसे ये बकरा हैदराबाद से आया हुआ है, इसकी हिस्ट्री मुझे पता नहीं, तो मैंने अभी इसको जो डाइट पे रखा है यहाँ के मेरे डाइट पे रखा हूँ। सुबह में हम डालते हैं हरी पत्ती, ठीक है, ये हरी पत्ती है, हाँ ये हरी पत्ती है। इतना डालते हैं कि वो थोड़ा बहुत रहना ही चाहिए शाम तक, मतलब ताकि बकरा अगर सर्वाइव कर सके। और दूसरी चीज़ मैं उसको दाना अभी स्टार्ट किया हूँ, अनाज चालू किया हूँ, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में। ये आप लोग गौर से सुनो, नया बकरा जब आता है उसकी हिस्ट्री हमको पता नहीं है, तो उसको जो अनाज देते हम, दाना देते हैं, गेहूं का दाना, चना हो गया, मक्का हो गया, वो सिर्फ आधा ग्लास ही उसको देना है, आधा ग्लास देना है। और उसको ऑब्जर्वेशन पे रखना है कि वो किस तरह से मोशन कर रहा है, उसकी जो मेंगनी लेंडी जो बोलते हैं वो किस तरह से डाल रहा है, उस पर ऑब्जर्वेशन अपना चाहिए। अगर वो खुली है, फ्री है, तो ही उसको दाना कंटिन्यू कर रहा, वरना उसका दाना और कम कर दो। ये मेन चीज़ है बकरा सेट करने का। और उसको नॉर्मली हरी पत्ती, थोड़ा सा दाना, और जो शाम का अपना हरा घास है, ल्यूसन ग्रास, वो घास मैं डाल रहा हूँ। जैसे नए बकरे हैं तो उसका क्वांटिटी कम है, और थोड़ा सा घास, और बाकी वापस से उसको रिपीट कर रहा हूँ शाम में हरी पत्ती। तो बकरा सेट होने में आसानी है। 15-20 दिन का डाइट है। 15-20 दिन एक बार बकरे ने निकाल दिया तो धीरे धीरे आप डाइट को इंक्रीज़ करो, अनाज वगैरह को इंक्रीज़ करो और उसका डाइट सेट करो, तो बकरा आपको प्रॉपरली एक गेनिंग मोड पे दिखेगा। जैसे कि पहले तो उसका डिवॉर्मिंग भी करना ज़रूरी है। बकरा आते ही उसको पहले रिलैक्स होने दो, 1-2 दिन जाने दो, फिर उसको डिवॉर्मिंग करो। डिवॉर्मिंग के बाद में उसको फिर ये डाइट पे लेकर आ सकते हैं आप, ठीक है। बकरा जो सेट किस तरह से करना, मैंने आपको वो तो प्रैक्टिकली बता दिया, एक प्रैक्टिकली जो तरह से करना चाहिए। और दूसरी जो और एक ज़रूरी चीज़ है, जैसा बकरा जब आता है तो उसको मेडिकेशन करना भी ज़रूरी है। जैसा बकरा आता है, बकरा फुल एक्टिव रहता है, दिखने में, भागने में, खेलने में एक्टिव रहता है, बट कभी कभी क्या होता है बकरा बैक्टीरिया कैरी करता है, जैसा वायरल डिजीज़ कुछ रहता है ना, तो वो बकरे के साथ में आ जाती है। पर वो शुरू में दिखाई नहीं देती, शुरू में समझ में नहीं आता कि बकरा नरम गरम है या बीमार है। कभी कभी क्या होता है बकरे 8-10 दिन के बाद में उसका जो रिएक्शन है वो हमको दिखना चालू होता है। तो उससे बेटर ये है कि स्टार्टिंग में जो डॉक्टर से कंसर्न किए हुए चीज़ है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है और कुछ टैबलेट्स है जो बकरों को देना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ जानना है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा। और डॉक्टर्स का अगर रेफरेंस चाहिए, कुछ उनसे मालूमात चाहिए आपको, तो वो भी रेफरेंस आपको मैं उसका दे दूंगा। और वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि स्टार्ट में बकरों का कम से कम 3 दिन मेडिकेशन होना ज़रूरी है। बकरा कितना भी चंचल रहने दो, बकरा कितना भी एक्टिव रहने दो, बकरों को शुरू का एक मेडिकेशन का एक पीरियड है, एंटीबायोटिक है, विटामिन्स हैं, फिर काफ़ी सारे उसके इंजेक्शंस हैं, काफ़ी सारे, 2-3 काफ़ी है, तो वो 3 दिन कम से कम देना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है आगे चल के जो वायरल डिजीज़ अगर बकरा कैरी कर रहा है, जैसा बैक्टीरिया कुछ है, इन्फेक्टेड है बकरा, तो वो एंटीबायोटिक के ज़रिए अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है।